नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत के खिलाफ BRS पार्टी ने तहरीके अदम एतमाद की दी नोटिस, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद। भारत ब्रांड के नाम से खाद की सरबराही, रिटेल शॉप्स को किसान सेवा केंद्र में किया जाएगा तब्दील। अपोजिशन जमातों की तहरीके अदम एतमाद एक ड्रामा, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश, नदियां तालाब लबरेज। हैदराबाद के दोनों ज़खायर आब से पानी का अखराज, नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। 4 मुख्तलिफ केसेस में तकरीबन 94 लाख रुपए का सोना जब्त। और अंबरपेट के हुदूद में लापरवाह ड्राइविंग का अफसोसनाक वाकया, ज़ईफ खातून हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ BRS पार्टी की तरफ से तहरीके अदम एतमाद की नोटिस दी गई है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नोटिस की तायीद की है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को रवाना की गई नोटिस पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी दस्तखत है। BRS पार्टी के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने नोटिस देने की तस्दीक की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हमने हमारी पार्टी की तरफ से नोटिस दे दी है। अपोजिशन मुसलसल मणिपुर के मामले पर मुबाहस का मुतालबा कर रही है। अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बारे में बयान देते हैं तो मुल्क में अमन की कैफियत रहेगी और हम भी यही चाहते हैं। पर हम लोग अपना पार्टी का तरफ में जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया है, और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए हम लोग मूव किया था, अभी एक्चुअली जब ये सेशन जिस दिन चला था उस दिन से हम लोग ऑल अपोजिशन लीडर्स, ऑल द लीडर्स ऑफ द पार्टीज एंड एज वेल एज जो है सब लोग ये मांग किया था, जो देश में जो मणिपुर का जो इश्यू घटना चल रहा है उसका ऊपर जो है चर्चा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का मुंह से अगर ये बात आने से देश के लोगों के लिए थोड़ा शांति भी रहेगा, अच्छा रहेगा बोल के हम लोग काफ़ी कोशिश किया था। और इवन BSC मीटिंग में भी हम लोग जो है ना यही बात बताया था। उसी का बारे में आज का जो घटना हुआ है मणिपुर का, और उसके ऊपर जो है ना हम लोग हाउस का अंदर हाउस का बाहर में भी बोला है, और आज के दिन में जो है ना
ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। अभी देखिए उसको कौन सपोर्ट करेगा क्या है, वो तो अभी तो मूव किया ना, मूव करने के लिए तो हमको राइट है। और आगे जो है ना ये पर्टिकुलर इशू जो है ना देश का इशू है, इसलिए देश का जितना भी लोकसभा मेंबर सब जो है ना सब जरूर जो है ना सपोर्ट करने का इशू है, जरूर करेगा। नहीं अभी तो हमारा पार्टी का निर्णय है, बीआरएस पार्टी का निर्णय है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि भारत ब्रांड के नाम से जुमेरात को खाद की सरबराही अमल में आएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खाद के रिटेल शॉप को किसान सेवा केंद्र में तब्दील किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क भर में 2,80,000 दुकानात को किसान सेवा केंद्र पर अपग्रेड किया जाएगा। जुमेरात को नरेंद्र मोदी 1,25,000 दुकानों को अपग्रेड करेंगे। किशन रेड्डी ने अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा, बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम तीनों एक ही हैं, तीनों पार्टियां खानदानी हैं। मुस्तकबिल में ये तीन पार्टियां मिलकर काम करेंगी। तेलंगाना में बदउनवानी का खात्मा चाहिए तो बीजेपी को इख्तिदार में लाना होगा। दिल्ली में चल रहे ड्रामे पर अवाम गौर कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश को देखते हुए पहले ही तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील दे दी गई है। 26 और 27 जुलाई को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। निजामबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, विकाराबाद, मुलुगु, कोमरमभीम, आसिफाबाद, खम्मम, महबूब नगर, हनमकुंडा, जंगांव, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, वनपर्ती, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, मंचरियाल, आदिलाबाद और रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों से शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश हुई। सुबह बारिश में कुछ देर के लिए वक्फा देखा गया, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश का ये सिलसिला मजीद 3 दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में शदीद बारिश की पेश क़यासी भी बरकरार है। चारशंबे की रात बारिश में शिद्दत पैदा हो सकती है। बलदिया की मानसून और इमरजेंसी टीमों को चौकस कर दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 26 और 27 जुलाई के लिए तातीलात का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जीएचएमसी डीआरएफ शोबे ने मूसा नदी से लगे पुराना पुल, जियागुड़ा, कुलसुमपुरा, चादरघाट से लगे इलाकों के अवाम को इंतबाह जारी किया है कि इन हालात में मोहतात रहें। डीआरएफ का टोल फ्री नंबर दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर 9000011367 पर रब्त किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9000011367। तेलंगाना के वरंगल और मुलुगु में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से शाहरा 164 पर से पानी बहता हुआ देखा गया। मुकामी परकाल के एसीपी किशोर कुमार ने बताया कि यहाँ पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोका जा रहा है। उनका यह भी कहना था यहाँ के हालात पर नज़र रखी जा रही है। अजला के कई यहाँ पर नदियाँ, तालाब लबरेज हो गए हैं और कई मुकामात पर मुख्तलिफ इलाके जो कि नशेबी इलाकों में ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर में जारी मुसलसल वक्फे की बारिश की वजह से ज़खारियाब, उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफे को देखते हुए पानी का इखराज जारी है। चारशंबे की दोपहर उस्मान सागर के मजीद 2 दरवाजे 1 फीट तक उठा दिए गए। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। उस्मान सागर से 208 क्यूसिक पानी का इखराज अमल में लाया जाएगा। मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस किया गया है। नशेबी इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात भी किए गए हैं। उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया। हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे उठाए जाने के बाद मूसा नदी से लगे इलाके के मकीनों को चौकस किया जा रहा है। किशनबाग, पुराना पुल से लगी मूसा नदी के मकीनों को मुतहरिक कर दिया गया। बलदी और दूसरे अमले को लाउड स्पीकर के जरिए कई मकामात पर ऐलानात करते हुए देखा गया। चादरघाट से लगे मकीनों को भी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मौजूदा सूरत हाल से बाखबर रखा जा रहा है। हुसैन सागर से भी मुसलसल पानी का इखराज जारी है। झील से लगे इलाके के मकीनों को यहाँ पर भी चौकस कर दिया गया है।
बलदी अमले की तरफ से हुसैन सागर झील से लगे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इधर तेलंगाना महकमे मौसमियात की साइंसदान नागारत्ना ने बताया कि तेलंगाना के अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मम, संगारेड्डी, कामारेड्डी, विकाराबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चारशंबे और जुमेरात को इन अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। नागारत्ना ने बताया कि रियासत के बेशतर अजला में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। हैदराबाद में भी चारशंबा और जुमेरात को शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। Nalagonda, Suryapet, Mehboobabaad, Khammam, Yadadri and southern districts of Telangana, central and its adjoining northeast districts and western districts have been issued orange warning like heavy to very heavy is very likely to occur over these districts, and north districts of Telangana is likely to have at times moderate to heavy rains. Tomorrow Telangana is likely to have with red warnings with under Sangareddy, Medak, Vikarabad, Kamareddy districts on the west side of Telangana, and east side Nalgonda, Suryapet, Khammam is likely to have, and central districts of Telangana and Hyderabad adjoining districts and northeast districts are likely to have at times heavy to very heavy rains, and southern districts and the northern districts are likely to have moderate rains. So under this impact, today and tomorrow Telangana has been issued red warnings, and Hyderabad city and its adjoining areas are also been issued red warnings for today and tomorrow. हुकूमत ने मल्टीपर्पज हेल्थ असिस्टेंट खवातीन की 1520 जायदादों पर तकर्रात के लिए इलामिया जारी किया है। मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये तकर्रात किए जाएंगे। वज़ीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने अपने ट्विटर पैगाम के जरिए ये इत्तला दी और उम्मीदवारों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके लिए ऑनलाइन दरखास्तें 25 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से कबूल की जाएंगी। आखिरी तारीख 19 सितंबर शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, फीमेल ट्रेनिंग नर्सेस, मिडवाइफ काउंसिल में नाम रजिस्टर के या मल्टीपर्पज वोकेशनल इंटरमीडिएट कोर्स कामयाब, तेलंगाना पैरामेडिकल बोर्ड में नाम रजिस्टर के उम्मीदवार इसके लिए दरखास्तें दे सकते हैं। वजीर पसमानदा तबका जी कमलाकर ने कहा, SC/ST के तर्ज पर BC तलबा को सहूलतें फराहम की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल तलबा को तमाम सहूलतें दी जाएंगी। रियासत में 327 BC अकामती स्कूल्स में 1,87,320 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। 28 जुलाई को BC वज़रा और BC तंजीमों के साथ इन ऐलानात के अहकाम जारी किए जाएंगे। नए लोगों की इजराई भी अमल में लाई जाएगी। कौमी सतह पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIIT, MAIMS और दीगर इदारों को 200 से ज़्यादा BC तलबा की फीस बाज़दायगी की जाएगी। वजीर ज़राअत S. निरंजन रेड्डी ने कहा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर UPA और NDA हुकूमत ने अमल नहीं किया है। चेन्नई में वजीर ज़राअत ने स्वामीनाथन से उनकी खामगाह पर मुलाकात करते हुए तेलंगाना में 9 साल में ज़राई शोबे से मुताल्लिक़ किए गए इक़दामात से वाकिफ़ कराया। इस मौके पर S. निरंजन रेड्डी ने कहा, 2007 में स्वामीनाथन कमीशन कायम किया गया था। स्वामीनाथन ने 2 साल के अंदर रिपोर्ट दी, लेकिन UPA हुकूमत ने उससे रुबामल नहीं लाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में किसानों से वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद उस पर अमलावरी की जाएगी। उस पर अमल करने के बजाय कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देते हुए स्वामीनाथन का मजाक उड़ाया गया और NDA ने दावा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा, और ये भी एक मजाक बन गया। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा, गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है, अवाम परेशान है। मसाइल की यकसुई करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हुई है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ना ही वज़ीर आला KCR और ना ही बलदी नज़्म-ओ-नस्क के वज़ीर KTR ने किसी किस्म के एहतियाती इक़दाम किए। KTR अपनी सालगिरह की मस्ती में अवाम को भूल गए। अवाम मुश्किल में है, कम से कम इस सिलसिले में जायज़ा इजलास तक नहीं लिया गया।
शदीद बारिश से पूरी रियासत मुतासिर हो चुकी है। शहर में ट्रैफिक मसले से आवाम परेशान हैं। घंटों सड़कों पर ट्रैफिक जाम। 2 दिनों में हुकूमत आवाम को सही सहूलतें फराहम करने पर जुमे के दिन कांग्रेस पार्टी GHMC दफ्तर का घेराव करेगी। हुकूमत ने मुहर्रम के दौरान आशुरखानों के लिए 50 लाख रुपए की ग्रांट जारी की है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यह बात बताई। उन्होंने बीबी का अलावा दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। अलावे के मुतवली ने उनका खैर मकदम किया और उन्हें तबर्रुआत पेश की। इस मौके पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां, मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और दूसरे मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, तेलंगाना में मुहर्रम को खुसूसी अहमियत हासिल है। हुकूमत इसके लिए दरकार इक़दाम करती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में हिदायत दी हैं कि मुहर्रम के इंतजामात में कोई कमी ना हो। अलम के लिए हाथी का इंतजाम, पुलिस बंदोबस्त, आशुर खानों की तज़ीन व मरम्मत के काम किए गए। अलम के लिए अलहदा हाथी मख्तस किया जाएगा। इस सिलसिले में चंद कानूनी पेचीदगियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, वाक़या करबला सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड और हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO 46 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवारों ने सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की कोशिश की। वहां पर मौजूद अमले ने उनको मुंतशिर करके उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन उन्हें मुंतकिल किया गया। पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान धक्कमपेल के मनासिर देखे गए। तेलंगाना बीजेपी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। हर दिन एक नया मसला पैदा होता है। 20 संजय को ओहदे से हटाए जाने के पीछे ग्रुपबंदी का अहम रोल रहा। इसके बाद ग्रुपबंदी जोर पकड़ती जा रही है। 20 संजय को ओहदे से हटाने के बाद डी अरविंद ने एक तरफा फैसला लेते हुए अपने हल्के से 13 मंडल के सुदूर को तब्दील कर दिया। इसके बाद अरविंद के हल्के के आरमोर, बोधन, बालाकुंडा के अहम कायदीन ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर पर एहतजाज किया और अरविंद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि अरविंद उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को मुगलपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और मुकामी मजलिस के सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। शहर में जारी बारिश के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान ने मुक़र्रना शहर में अपने अपने हल्क़ात में मुतहरिक हैं। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़ा मलकपेट में बारिश से पैदा हालात से निमटने के लिए मुख्तलिफ महकमेजात को मुतहरिक कर दिया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को इस सिलसिले में बलदी ओहदेदारों के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में बारिश के दौरान चौकस रहने की बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी। अवामी शिकायत की बर वक्त यकसुई पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में भी हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया, बारिश के दौरान अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। अवामी शिकायत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बर वक्त उनकी यकसुई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हल्के नामपली की गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट में बल्दिया की तरफ से दुकानों की इनेदामी कार्रवाई मजलिस की मदाखलत पर रोक दी गई।
फूलों की दुकानों की इनेदामी कार्रवाई की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को मुकाम वाक़या रवाना किया। रुकन असम्बली ने मुकाम वाक़या पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की। इसके साथ साथ बलदी और टाउन प्लानिंग के अमले के साथ भी इन हालात पर बातचीत की। रुकन असम्बली का कहना था कि सालों से करीब ताजीर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। 32 दुकानों को गैर कानूनी बताया जा रहा है। यहाँ पर जुमला 95 दुकानें हैं और तमाम ताजरीन के पास दस्तावेजात मौजूद हैं। अगर मार्केट कमेटी चेयरमैन की तरफ से कोई मुबैना गलती हुई है तो उसकी सजा ताजरीन को नहीं मिलनी चाहिए। उनका कहना था इस सिलसिले में सदर मजलिस को वाकिफ कराया जाएगा और हुकूमत से भी इस मसले को यहाँ पर रुजू किया जाएगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक स्कीम के 110 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से चार मीनार मंडल के तहत अफराद ने इस्तेफादा किया। इसमें फरत नगर, डीसी पटेल कॉलोनी, कटलगुड़ा, उस्मानपुरा, कमल नगर, चंचलगुड़ा, आजमपुरा, बागे जहारा और शाह कॉलोनी के रहने वाले शामिल थे। चेक हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार मोहम्मद आसिफ खां और मोहम्मद रिजवान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोयुद्दीन ने बलदी ओहदेदारों और मानसून की टीमों के हमरा शाहतीम तालाब का मुआयना किया। तालाब से पानी के अखराज में रुकावटों को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम किए गए। रुकन असम्बली की निगरानी में सफाई अंजाम दी गई ताकि तालाब से फाजिल पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसीरुल खां, हारून फरहान और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हसन नगर, महमूद नगर, अनवार मुस्तफ़ा, मीरालम तालाब, इंदिरा नगर और दूसरे आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए नालों में पानी के बहाव का जायजा लिया। रुकन कौंसल ने मुख्तलिफ मसाइल की जोनल कमिश्नर को निशानदही करवाई। उन्होंने बताया कि बास पाइपलाइनों को तब्दील किया जाएगा। कई कामों की मंजूरी भी हासिल की गई और उसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मिर्जा रहमत बेग के हमरा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। दरगाह हजरत शाहराजू कत्ताल के हाथे में दरख्त के गिर जाने से 3 बरकी खंभे उखड़ गए। चारशंबे की अलग सुबह यह वाक़या पेश आया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान को उसकी इत्तला मिली तो उन्होंने रुकन बल्दिया जहनुमा मुख्तदर बाबा को मुकाम वाक़या रवाना किया। कॉरपोरेटर ने महकमे बरकी और बल्दिया के अहदेदारों और DRF की टीम के साथ पहुंचकर दरख्तों की कटवाई की और बरकी खम्भों की मरम्मत का काम पूरा करवाया। बाद में बरकी सरबराही बहाल हो गई। दरगाह शरीफ के जिम्मेदारों और मुकामी अवाम ने मजलिस की बर वक्त तवज्जो के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहान की खुसूसी कोचिंग का कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में फ़ख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड गाइडेंस मोगलपुरे में नज़्म किया गया है। इस कोचिंग का आगाज़ पीर 31 जुलाई से होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। औकात सुबह 9 ता शाम 4 बजे होंगे। इस सहूलत से B.Pharm, M.Pharm, BSc, MSc, क्लिनिकल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, MBBS तालीमी काबिलियत रखने वाले इस्तिफादा कर सकते हैं। प्रिंसिपल दगन स्कूल ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर सैयद अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में कोचिंग दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कोर्स कोऑर्डिनेटर आमिर खान से फ़ोन नंबर 8983084794 पर रब्त कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8983084794। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया गया है। 22 जुलाई को 4 केसेस में तकरीबन
1.5 किलो सोने को जब्त किया गया। इसकी कीमत तकरीबन 94 लाख बताई गई है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक पहले केस में 240 ग्राम सोने को जब्त किया गया, जिसकी मालियत 12,60,000 रुपए है। दूसरे केस में 348 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 21,15,000 रुपए बताई गई। 2 और केसों में तकरीबन 900 ग्राम सोने को जब्त किया गया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद के असद बाबा नगर इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान लबे सड़क झड़प का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद मसीह और खलील पुराने केस की मसालहत के लिए होटल के पास आए। बहस और तकरार के दौरान फिर दोनों ग्रुपों में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी वजह से इलाके में अचानक अफरा तफरी फैल गई। मुकामी अवाम का कहना है कि आए दिन इस तरह के झगड़े यहाँ पर होते हैं। पुलिस की मौसर गश्त न होने से गैर समाजी अनासिर की टोलियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इलाके में नशावर अशिया का इस्तेमाल और उसकी टोलियों का असर बढ़ता जा रहा है। गैर समाजी अनासिर गैंग बनाकर अमन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि इस तरह की सरगर्मी पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से ज़ईफ खातून हलाक हो गई। महलूक खातून की शिनाख्त मिनाक नगर के साकिन मुतियालम्मा की हैसियत से की गई। हादसे की जिम्मेदार गाड़ी की तलाश की जा रही है। अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर में जारी बारिश से कई मकानात में पानी दाखिल हो रहा है। अलवाल के इलाके में पानी के साथ सांप भी मकान में दाखिल हो गया। मकीनों का कहना था जीएचएमसी के अमले को इत्तला दिए कई घंटे हो गए, लेकिन सांप को ले जाने के लिए कोई नहीं आया। बाद में घर के मकीन संपत कुमार सांप को लेकर मुतालिका बल्दिया के वार्ड ऑफिस पहुंच गए और वहां सांप को टेबल पर रखकर एहतजाज किया। उन्होंने बल्दी अमले की लापरवाही को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जब बल्दिया के वार्ड ऑफिस में इस तरह की सहूलतें मौजूद हैं कि फौरी तौर पर उसकी यकसोई की जानी चाहिए। यहाँ पर कॉल करने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी बल्दिया का अमला नहीं पहुंचता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। मोदी हुकूमत के खिलाफ BRS पार्टी ने तहरीके अदम एतमाद की दी नोटिस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद। भारत ब्रांड के नाम से खाद की सरबराही, रिटेल शॉप्स को किसान सेवा केंद्र में किया जाएगा तब्दील। अपोजिशन जमातों की तहरीके अदम एतमाद एक ड्रामा, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश, नदियां तालाब लबरेज।
حیدرآباد کے دونوں ذخائر آب سے پانی کا اخراج، نشیبی علاقوں کے عوام کو چوکس کر دیا گیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر غیر قانونی سونے کی منتقلی کو ناکام بنا دیا گیا، 4 مختلف کیسز میں 94 لاکھ روپے کا سونا ضبط۔ اور عنبرپیٹ کے حدود میں لاپرواہ ڈرائیونگ کا افسوسناک واقعہ، ضعیف خاتون ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔